से महारानी के साथ हुआ धोखा। मोदी ने फिर राजे को दिया झटका। कहते हैं बीजेपी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे की राजनीति का फैसला उसी दिन हो गया था जब पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम निकला था। कहा गया उसके बाद राजे का अब राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर है। और क्या अब ऐसा ही होने वाला है? मोदी ने फिर से वसुंधरा के साथ धोखा किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल खबर थी कि वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वसुंधरा काफी खुश भी नजर आ रही थी, लेकिन शायद वसुंधरा का ये सपना टूट सकता है, क्योंकि 15 मार्च से पहले बीजेपी को उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम कहीं भी नहीं है। इनको बनाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। दो नाम इस वक्त चर्चा में है जिनके नाम पर सहमति बन सकती है। वो है डग्गूबाटी पुरंदेश्वरी, वनथी श्रीनिवासन। ये दो नाम सबसे आगे हैं जिन्हें बीजेपी पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है। डग्गूबाटी पुरंदेश्वरी, इन्हें दक्षिण की सुषमा स्वराज कहा जाता है। डी पुरंदेश्वरी साल 2014 में बीजेपी में आई थी। वो काफी समय से आंध्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी है। इनके पास संगठनात्मक मामलों का अच्छा अनुभव है। वनथी श्रीनिवासन, वनथी श्रीनिवासन बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो कोयम्बटूर से विधायक भी है। ये पार्टी की सबसे प्रमुख महिला नेताओं में से एक है। कहा जा रहा है बीजेपी साउथ में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए किसी साउथ के चेहरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। आरएसएस बीजेपी में हो रहा था टकराव। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव चल रहा था। बीजेपी जो नाम भेजती थी आरएसएस उसको रिजेक्ट कर देता था। आरएसएस जो नाम देता था उसे बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती थी, जिसमें वसुंधरा राजे का भी नाम था। अंदर की खबर थी कि आरएसएस वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन मोदी शाह इससे सहमत नहीं थे और इस पर नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर बीच में जिस तरह से वसुंधरा राजे के तेवर न पड़े और उन्होंने बयान दिए, उसको लेकर कहा गया कि वसुंधरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। कुछ दिनों पहले ही वसुंधरा ने कहा था कि अगर हमें मदन राठौर के कार्यकाल को सफल बनाना है तो एकजुट, नो गुट और एक मुख होकर चलना होगा। उनका ये पुराना बयान सुनिए। पर इसके साथ साथ मैं इतना भी कहूंगी कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये हम मुख्यमंत्री जी पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर तो छोड़ नहीं सकते इस बात को। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कार्यकाल मदन जी का हमको सफल बनाना है तो फिर एकजुट, नो गुट और एक मुख से अगर हम लोग मिलकर साथ चलेंगे तो ये हम जमीन के ऊपर अच्छी तरह से संगठन को इस समय पर मैं आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि देश का एक बहुत शानदार बजट प्रकट करने के लिए, यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और राजस्थान में अच्छा बजट पेश करने के लिए मुख्यमंत्री महोदय आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी। इस बयान के बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वसुंधरा और आलाकमान के बीच जो खींचतान चल रही थी वो खत्म हो चुकी है और इसके पीछे वसुंधरा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही है उसके बाद से कहा जा रहा है पीएम मोदी ने फिर वसुंधरा को धोखा दिया है। फिर धोखा दिया, ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इससे पहले 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा को सीएम बनाने की चर्चा थी, लेकिन फिर भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया। उसके बाद उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिली। और क्या अब एक बार फिर चर्चा होने के बाद वसुंधरा के साथ धोखा हो सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।